ये चीते का आर्टिकल है दोस्तों, दिस इज द लास्ट आर्टिकल फॉर द डे। आपको पता है भारत में 20 चीते लाए गए। इससे पहले एक कहानी और सुनिए। बात 1947 की है, भारत में लास्ट चीता बचा था। लास्ट चीता बचा था भारत के अंदर, क्या हुआ, उसको मार दिया गया, उसका शिकार कर लिया और वो चीता भी मर गया। यानी क्या हुआ, डिक्लेयर हो गया IUCN की लिस्ट में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए यहां क्या हुआ दोस्तों, IUCN ने क्या किया, ये डिक्लेयर कर दिया कि चीता भारत में से एक्सटिंक्ट हो चुका है। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है, विलुप्त हो गई वो प्रजाति, यानी खत्म हो गई वो प्रजाति, विलुप्त। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या हुआ भाई, बात चल रही है तभी से कि भारत में चीतों को लाया जाए। पता है आपको, नहीं पता होगा, मैं बताता हूं दोस्तों। चीते पहले ईरान से आने वाले थे। कहां से, ईरान से। लेकिन ईरान से तो रिश्ते ठीक नहीं ना आजकल, क्योंकि रसिया से तेल ले लिया ईरान को छोड़ के। तो ध्यान रखना, ईरान में जब देखा तो मात्र 50 चीते बचे थे। 50 चीते तो ईरान से तो ला नहीं सकते। अफ्रीका में हजारों चीते, हजारों की संख्या में। तो फिर कहां पहुंचे, नामीबिया पहुंच गए। कहां पहुंचे, नामीबिया पहुंच गए, और वहां से 8 चीते उठा लाए। फर्स्ट शिफ्ट, कौन सी, पहली खेप आप कह सकते हो, फर्स्ट शिफ्ट में। उसके बाद भारत ने क्या किया आपको पता है दोस्तों, फिर अफ्रीका से चीते लाए। अफ्रीका से कितने लाए, 12 चीते लेकर आए। टोटल कितने हो गए, 20। अब जो वहां रहते हैं, यानी ये कहां पर छोड़े गए हैं ये चीते, ये पूछा है, प्रश्न पूछा है कई बार, SSC में पूछ लिया है, मतलब चीतों को आई टाइम हो गया ना, पूछ लिया। तो ध्यान रखना, कूनो नेशनल पार्क। कहां पर, कूनो नेशनल पार्क कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में है। कान्हा नहीं है, ध्यान रखना, कूनो नेशनल पार्क है, कान्हा नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कान्हा भी है, बांधवगढ़ भी है, कान्हा नहीं लिखना, कूनो। देखो कूनो नेशनल पार्क में इनको छोड़ा गया। आपको पता है इनके ट्रिगर डिवाइस लगा रखी थी यहां पर, कि इन 20 चीतों को हम छोड़ेंगे तो इनका पता चलता रहे कि ये कहां पर घूम रहे हैं, कोई भूखा प्यासा तो नहीं है, कोई कहीं किसी ने शिकार तो नहीं किया, मर तो नहीं गया। तो वो डिवाइस इनके साथ घूम रही थी यहां गर्दन में। अब इसमें से दोस्तों आधे चीते मर गए। क्या हो गया, आधे चीते इसमें डेड, खत्म हो गए। अब वो साइंटिस्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं कि चीता एक ऐसी प्रजाति है कि कहीं से भी अगर लाया जाता है तो अगर उसका 50% बच जाए आपके पास, तो ध्यान रखना कि वो बहुत अच्छी स्थिति में है। क्यों भाई, ये वही वाली स्थिति है दोस्तों। आपको तो AC में रहने की आदत थी, आपको कहां, ईंट के भट्टे पे ले जाके डाल दिया, कितने दिन जिएंगे, नहीं। आपको क्या आदत थी, आप तो दोस्तों क्या नाजों से पले बड़े थे, और आपकी शादी हो गई दारूबाज से, अब दिन रात कुटाई चल रही है, कितने दिन जिएंगे, वही स्थिति हो गई। ये चीते क्या, इनको आदत थी दोस्तों अलग चीज खाने की, किसकी, घास। इनको आदत थी जूस पीने की, फल फ्रूट खाने की। इनको यहां आके मैंने क्या कर दिया, मैंने दे दिया मोमोज दे रहा हूं डेली, क्योंकि मुझे मोमोज पसंद है। डेली मोमो भर रहा हूं इनके मुंह में, ये मोमोज खाओ, ये चटपटे होते हैं। क्या करेगा, चीता मरेगा, मर गए। ठीक है, अब ये मर रहे हैं तो ये कंसर्न है। तो ध्यान रखना भैया, अब चीते अगर इसमें से बचते हैं, इनके बच्चे हुए थे, मतलब इनकी ब्रीडिंग कराई गई, उसके बाद बच्चे हुए, अब बच्चे भी मर गए हैं। तो ये भारत के लिए कंसर्न है, क्या भारत की जो जमीन है, जो एनवायरमेंट है, क्या वो चीतों के लिए अब सुइटेबल नहीं है, क्या बच पाएंगे कि नहीं चीते। इसी पर ये आर्टिकल आया। बस आपको 4-5 चीजें याद रखनी है, कि जो मैंने लिखी है वही याद रखिए आप, कि IUCN ने इनको क्या किया है, वल्नरेबल घोषित कर दिया दोबारा से। यहां पर क्या है, ईरान में 50 चीते बचे हैं। ये क्या है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में है। कई सारी लिस्ट होती है ना, 5 लिस्ट होती है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, वल्नरेबल, हाईली वल्नरेबल। तो उनमें से दोस्तों इंडिया में फिर से ये वल्नरेबल हो गए कि भाई इनको बचाओ वरना ये मर जाएंगे सारे।